तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मूवी मसाला के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कन्नन मूवी की। ये एक एक्शन ड्रामा तमिल मूवी है स्टारिंग धनुष। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक छोटी बच्ची रोड पर पड़ी है और उसे दौरे पड़ रहे हैं। उसके पास से कई गाड़ियां गुजरती हैं लेकिन कोई भी उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाता। फिर हमें सीन दिखाया जाता है 1997 में एक छोटे से गांव का, जो काफी पिछड़ा हुआ और गरीब गांव है। उस गांव में कोई भी बस स्टैंड नहीं था और कोई भी बस उस गांव में नहीं रुकती थी। पास के गांव में बस स्टैंड था लेकिन दोनों गांव के बीच लड़ाई हो गई थी। उसी गांव में एक परिवार में मूवी का हीरो यानी कर्नन रहता था। उसकी एक बड़ी बहन थी जिसके ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी थी और कर्नन कोई काम नहीं करता था। उसके दादा भी थे। कर्नन और उसके दादा दोनों आपस में साथ साथ रहते थे और दोस्त की तरह रहते थे। उस गांव में एक रस्म बनाई जाती थी। उस रस्म के अनुसार पहाड़ी से एक मछली को उछाला जाता था और जो भी उस मछली को एक बार में तलवार से 2 टुकड़ों में बांट देता था उसे हाथी पर बैठाकर गांव में ले जाया जाता था। उस मछली को इस बार गांव में रहने वाला एक आदमी जिसका नाम दुर्योधन था वह काटने वाला था। लेकिन जब वह मछली को काटने के लिए जा रहा था तभी कर्नन के दादा उसके हाथ से तलवार लेकर कर्नन के हाथ में दे देते हैं और कर्नन उस मछली को 2 टुकड़ों में काट देता है। इसके बाद कर्नन को हाथी पर बिठाकर गांव ले जाया जाता है। दुर्योधन की बहन द्रौपदी कर्नन से प्यार करती थी। उसकी एक फ्रेंड गांव से दूर पढ़ने जाती थी। अगले दिन उसके पिता उसको लेकर पास वाले गांव के बस स्टैंड जाते हैं क्योंकि उनके गांव में बस स्टैंड नहीं था। बस स्टैंड पर उस गांव के कुछ लोग बैठे रहते हैं। वह दीवार पर कुछ गंदी तस्वीरें बनाते हैं। जब उस लड़की के पिता उन्हें मना करते हैं तो गांव वालों और उसके पिता के बीच झगड़ा हो जाता है। उसके बाद वह गांव आकर सारी बात बताते हैं। इस बात से कर्नन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह अगले दिन उन लोगों को मारकर आता है। तब उसी के गांव वाले उससे झगड़ा करने लगते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने दुश्मनी को और बढ़ा दिया। लेकिन गांव के मुखिया कर्नन को शाबाशी देते हैं कि तुमने गांव के लिए यह किया। फिर कर्नन सीआरपीएफ टेस्ट देता है और वह पास भी हो जाता है। यह सुनकर गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि आज तक कोई भी इस गांव से आर्मी में नहीं गया था। वहां से जब कर्नन वापस आ रहा था तब उस बस में उसे द्रौपदी मिलती है। वह उससे पूछता है कि कहाँ जा रही हो, तुमने कहाँ का टिकट कटवाया है। तब वह कहती है कि पास वाले गाँव का, क्योंकि उनके गांव में तो बस स्टैंड ही नहीं है। तब कर्नन कंडक्टर से अपने गांव की टिकट कटवाने को कहता है। जब कंडक्टर मना कर देता है और जब कर्नन का गांव आता है तब कर्नन बस को रुकवाने की कोशिश करता है लेकिन बस नहीं रुकती और वह चलती बस से कूद जाता है। उसे कूदता देखकर ड्राइवर बस रोक लेता है और सभी लोग उसके पास आते हैं। तो कर्नन गुस्से से ड्राइवर को कहता है कि तुमने बस क्यों नहीं रोकी और वह गुस्से से वहां से चला जाता है। उसके पीछे द्रौपदी भी चली जाती है और उसका गुस्सा शांत करवाती है और वह दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक छोटी बच्ची जिसने मुंह पर मुखट्टा पहना हुआ था वह कर्नन के पिता के पास आकर कहती है कि उसने अपनी बड़ी बहन की शादी के लिए पैसे इकट्ठे किए थे और उसने वह पैसे घर के नीचे दबा दिए थे। लेकिन यह सब कर्नन के पिता के सपने में होता है और वह छोटी बच्ची कर्नन की छोटी बहन ही होती है जो मर चुकी थी। जो छोटी बच्ची हमें शुरू में दिखाई गई थी वह कर्नन की बहन ही होती है। उसके पिता घर में चिल्लाने लगते हैं कि उनकी बेटी उन सपने में आई थी और उसने मुझसे कहा कि घर के नीचे पैसे दबे हुए हैं। तब कर्नन और सभी लोग वहां खोदने लगते हैं। घर के नीचे सिक्के मिलते हैं। तब उसकी माँ रोने लगती है कि कोई बस ना रुकने की वजह से उसकी मौत हो गई। एक दिन कर्नन के दादा उसको आकर कहते हैं कि पास वाले गाँव में हमारे और उन लोगों के बीच कबड्डी मैच है, वहाँ हमें चलना चाहिए। जब वहाँ कर्नन जाता है तब उनकी टीम हार रही होती है लेकिन कर्नन जाकर अपनी टीम को जिता देता है। उसके बाद कर्नन और दूसरे गांव वालों के बीच लड़ाई होने लगती है तो कर्नन के दादा उसे लेकर गांव आ जाते हैं। जब वे गांव आते हैं तो देखते हैं कि एक प्रेग्नेंट औरत और उसका पूरा परिवार रोड पर खड़ा है और बस को रुकवा रहे हैं लेकिन कोई भी बस नहीं रुकती। उसकी मदद करने के लिए कर्नन के दादा जाते हैं लेकिन कोई भी बस नहीं रुकती। तभी वहाँ एक बस आती है लेकिन वह भी नहीं रुकती। तभी उस प्रेग्नेंट औरत का बेटा उस बस पर एक पत्थर फेंक देता है जिससे उस बस का कांच टूट जाता है। फिर उस बस का कंडक्टर उतरकर उन लोगों को और कर्नन के दादा को मारने लगता है। यह देखकर कर्नन को बहुत गुस्सा आता है और वह एक बड़ी सी लकड़ी लेकर उन लोगों को मारने लगता है और
बस के सारे कांच तोड़ देता है। यह सब वहाँ पर खड़ी एक छोटी सी बच्ची देख रही होती है, जो कि कन्नन की छोटी बहन होती है, जो कि मर चुकी थी। उसके बाद सभी गांव वाले डर जाते हैं क्योंकि पुलिस वाले उनको छोड़ेंगे नहीं। तब उस गांव का मुखिया यह निर्णय लेता है कि कोई भी पुलिस को यह नहीं बताएगा कि बस का कांच किसने तोड़ा, और वह गांव वाले कन्नन को कहीं छुपा देते हैं। थोड़ी देर बाद वहां बस के मालिक के साथ पुलिस आती है। पुलिस इंस्पेक्टर उनसे पूछने लगता है तो गाँव वाले अपने नाम बताते हैं। उनके नाम अमीरों वाले होते, इसलिए पुलिस इंस्पेक्टर को अच्छा नहीं लगता। उसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर गाँव के मुखिया को अपनी पगड़ी उतारने को कहते हैं, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि ये हमारे मुखिया है, हम इन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। फिर पुलिस इंस्पेक्टर को ऐसा लगता है कि ये गांव वाले उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। पुलिस इंस्पेक्टर बस तोड़ने वाले का नाम पूछने लगते हैं, लेकिन कोई भी कन्नन का नाम नहीं बताता। तब बस का कंडक्टर उस लड़के को देख लेता है जिसने बस पर पत्थर फेंका था। वह उसे मारने लगता है। उसे बचाने के लिए दुर्योधन ने कन्नन का नाम बता दिया और कन्नन को बुलाया जाता है। फिर पुलिस कन्नन को पकड़ कर ले जा रही थी, तभी सभी गाँव वाले उसे छुड़ाने के लिए शोर मचाने लगते हैं। बस के मालिक को लगता है कि अगर उसने कन्नन को गिरफ्तार करवा दिया तो उसका धंधा चौपट हो जाएगा, उसके बस में कोई भी नहीं बैठेगा। इसलिए वह केस वापस ले लेता है और वह गांव वालों से कहता है कि कल से एक बार आपके गांव में बस रुकेगी। उसके बाद सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर गांव के मुखिया दुर्योधन और कुछ और गांव के लोगों को पुलिस स्टेशन लेकर जाता है साइन करवाने के लिए। उन्हें वहां पूरे दिन खड़ा रखा जाता है, उन्हें बैठने भी नहीं दिया जाता। पूरा दिन खत्म हो जाता है और रात भी खत्म हो जाती है। अगले दिन उनकी पत्नियां कन्नन के पास आकर बताती हैं कि वह वापस नहीं आए। तब कन्नन और कुछ गांव वाले पुलिस स्टेशन जाते हैं, लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि वह तो कल ही यहाँ से चले गए। तब कन्नन चाय वाले के पास जाता है। तब चाय देने वाला एक लड़का कन्नन को बताता है कि कल उसने कुछ देखा था। तब कन्नन पूछता है कि उसने क्या देखा। तब वह लड़का बताता है कि जब वह चाय देने के लिए गया तब पुलिस इंस्पेक्टर कुछ गाँव वालों को बुरी तरह मार पीट रहा था। यह सुनकर कन्नन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह अपने गांव वालों के साथ पुलिस स्टेशन पर अटैक कर देता है और पुलिस वालों को मारता है और पूरे पुलिस स्टेशन को तोड़ देता है। फिर उसे पता चलता है कि उनके गांव वालों को छत पर खा है, तो वह अपने गांव वालों को लेकर वापस गांव आ जाता है। वापस गांव आकर गांव का मुखिया खुदकुशी करने की कोशिश करता है क्योंकि उसे उसकी इतनी बेइज्जती सही नहीं जा रही थी। सारे गाँव वाले डरे हुए थे क्योंकि अब पुलिस फोर्स उनके गाँव पर जरूर हमला करेगी। तब कन्नन अपने गाँव वालों का हौसला बढ़ाता है और पूरे गाँव वाले लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। पूरी रात कोई नहीं सोता, सब चौकन्ने रहते हैं, लेकिन रात को पुलिस वाले नहीं आते। अगली सुबह पोस्टमैन आता है एक लेटर लेकर। वह लेटर कन्नन के आर्मी जॉब का होता है। तब कन्नन के दादा बहुत खुश होते हैं, लेकिन कन्नन आर्मी की ट्रेनिंग में जाने से मना कर देता है क्योंकि पुलिस वाले उसके गाँव पर अटैक करने वाले थे। लेकिन सभी गाँव वाले उससे जिद करने लगते हैं कि तुम्हें ट्रेनिंग में जाना चाहिए। तब वह अपने पिता के साथ शहर आर्मी की ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। उसके जाने के बाद वहाँ पुलिस आती है और सभी गाँव वालों को मारने लगती है। सारी तरफ पुलिस का आतंक मचा हुआ था। यह देखकर कन्नन के दादा खुद को आग लगा लेते हैं। कन्नन और उसके पिता रास्ते में ही होते हैं। तभी गांव का एक लड़का घोड़े पर बैठकर आता है और कहता है कि पुलिस ने गांव पर हमला कर दिया है और तुम्हारे दादा ने खुद को जला लिया है। तब कन्नन को बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी तलवार लेकर उसी घोड़े पर बैठकर गाँव आता है। कन्नन गाँव आकर देखता है कि पुलिस वाले वहाँ खड़े हैं और सभी लोग इधर उधर पड़े हैं। वहाँ उसके दादा की जली हुई बॉडी भी होती है। तब कन्नन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह सभी पुलिस वालों को मारता है और उस इंस्पेक्टर को एक कमरे में ले जाता है और वहाँ उन दोनों के बीच बहुत ज्यादा फाइट होती है। आखिर में कन्नन उस इंस्पेक्टर का गला काट देता है। उसके बाद कन्नन को 10 साल की जेल हो जाती है। 10 साल बाद हमें दिखाया जाता है कि लड़ाई में दुर्योधन और कई गाँव वाले मारे गए और कन्नन के दादा की एक बड़ी सी तस्वीर वहाँ लगाई जाती है। कन्नन के आने की खुशी में गाँव वाले जश्न मनाते हैं और कन्नन की मरी हुई छोटी बहन वहाँ खड़ी होकर ताली बजाती है और वह वहाँ से गायब हो जाती है और यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कन्नन मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।